वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हम वही क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चनों की बात करेंगे जो पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कॉपी पेन साथ में ले लेना, मेरे को बता देना। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई है, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये जो समीकरण है इस पे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, जबकि ये समीकरण जो है दोस्तों ये बता दी गई है। तो देखिए जरा गौर से, जब तुम इनको देखोगे तो इसने देखिए 808 प्लस 5 प्लस 3 है। इसने क्या किया, सबसे पहले इस 8 को उठाया यहाँ रख दिया, फिर दोस्तों इस 5 को उठाया यहाँ रख दिया और इस 3 को यहाँ रख दिया। फिर देखिए यहाँ से 3 को जब तुम देखोगे तो उठाया, फिर यहाँ रख दिया, 7 को दोस्तों यहाँ रख दिया और 6 को यहाँ रख दिया। तो हम भी दोस्तों क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे साथियों, 4 प्लस 7 प्लस 6 है, इसमें हमें क्या करना है, अब हमें भी सेम इसी की तरह ही दोस्तों उठा उठा कर रखना है। तो हमको क्या करना है, तो अब जब तुम इनको देखोगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 को रखेंगे। ये लीजिए सर 6 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर दोस्तों हम 7 को रख देंगे और उसके बाद इस 4 को एंड में रख देंगे। तो ये जो 674 बनेगा, यही अपना क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो बनेगा, ये 674 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो रिलेशन है, हमेशा ध्यान देने की बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इनमें तुम इनका रिलेशन देखा करो कि इनमें रिश्ता क्या दिया गया है, इनका क्या रिलेशन है। अगर तुम इनका रिलेशन निकाल लेते हो तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो और बहुत ही इजी क्लासे हैं दोस्तों रीजनिंग की। इन टॉप क्वेश्चनों में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए, एक व्यक्ति बिंदु एक्स से प्रारंभ करता है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चला जाता है। फिर वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर तो दोस्तों उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इस साइड जाओगे तो पूर्व है और इस साइड आओगे तो पश्चिम है। अब देखिए क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति है जो एक्स बिंदु से प्रारंभ होकर 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। तो मान लीजिए ये उसका बिंदु एक्स है, यहाँ से वह 3 किलोमीटर यहाँ आ गया। तो ये लीजिए सर, हमने 3 किलोमीटर का छापा मार दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। दोस्तों अब कहाँ जा रहा है वो बाईं ओर मुड़ रहा है। तो देखिए, मैं अगर इधर आऊंगा तो दोस्तों दाईं ओर हूँ, और मैं दोस्तों इस साइड गया तो बाईं ओर हूँ। ये लीजिए सर, 6 किलोमीटर हमने इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया। अब वह पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो देखिए उसका अंतिम स्थान तो ये है, तो ये रहा सर उसका अंतिम स्थान। अब देखिए उसका अंतिम स्थान ये है, उसका प्रारंभिक स्थान ये है। तो प्रारंभिक स्थान से दोस्तों इस दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो दिशा है, ये कौन सी दिशा है दोस्तों, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा है। तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है, तो सर दक्षिण पूर्व दिशा कहलाती है। क्या कहलाती है, दक्षिण पूर्व दिशा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो दक्षिण पूर्व दिशा जो होगी ना, वही क्या होगी प्यारे दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों दिशा से संबंधित जब भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही इनको सोल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, अगर बात कर ले नहीं बनाया जा सकता है तो दोस्तों हमें क्रॉस लगा देना है कि कौन सा नहीं बनेगा। और ये पूछ रहा है क्या, कि बनाया जा सकता है, तो कौन सा शब्द मैच्योरेजमेंट से बनाया जा सकता है। देखिए एश्योर देखते हैं, सबसे पहले ए है, फिर एस है, एस है दोस्तों कहाँ है, तो दोस्तों एक एस हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, फिर यू आ रहा है, आर आ रहा है और दोस्तों ई आ रहा है। तो ये तो दोस्तों एक एस क्या है, हम ये कह सकते हैं सद गायब है। क्या है, गायब है, या फिर दोस्तों लुप्त है, एस एक। अब देखिए मेंटल देखते हैं, तो मेंटल बन जाएगा एम ई, फिर दोस्तों ये रहा एन टी ई, और दोस्तों एल कहाँ है, तो दोस्तों मेंटल भी नहीं बनाया जा सकता।
तो दोस्तों ये भी नहीं बनाया जा सकता, ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब मास्टर देखते हैं, तो देखिए एम ए, फिर दोस्तों एस, फिर टी और फिर ई और आर कहाँ है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। मगर जब तुम सबमिट पे नजर डालोगे तो ये रहा एस, ये रहा एम, ये रहा एम, ये डबल एम और ये दोस्तों यहाँ पर कहाँ है, तो दोस्तों एन टी, तो आई है, आई भी नहीं। तो इसको जरा गौर से अपन समझते हैं कि इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। सबसे पहले एश्योर देखते हैं, देखिए ए है, ये रहा। तो फिर दोस्तों डबल एस है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो गायब हो गया। फिर मेंटल देखते हैं, एम ये रहा, ए ये रहा, एन ये रहा, टी ये रहा और दोस्तों एल ई कहाँ पर है, तो ई है मगर एल नहीं है, ये भी गया। जब तुम सबमिट पे नजर डालोगे दोस्तों, तो अब देखिए सबमिट को देखते हैं सर, एस से एस को उड़ा दो, यू से यू को उड़ा दो, डबल एम है दोस्तों, एकम ये रहा, एकम ये रहा, ये रहा। उसके बाद ई है क्या, तो ई भी नहीं है, तो सबमिट भी दोस्तों नहीं बन सकता। मगर जब हम मास्टर को देखेंगे तो देखिए एम है, एम है, फिर ए है, ए है, फिर दोस्तों एस भी है, फिर टी है, टी भी है, फिर ई भी है और आर भी है। तो दोस्तों हमारे किस कौन सा बन सकता है इससे, तो सर हमारा इससे मास्टर बन सकता है। और ये क्या पूछ रहा है कि बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। अगर नहीं पूछता तो हम सोचते हैं कि ये तीनों नहीं बन सकते, तो ये तीनों ही गलत है दोस्तों। ये हमारा कौन सा हो जाता, तो ये हमारा बोनस का क्वेश्चन कहलाता, क्योंकि इनमें तीन तीन दिए हुए। मगर दोस्तों मास्टर बनाया जा सकता है, बाकी एश्योर, मेंटल, सबमिट ये तीनों नहीं बनाए जा सकते। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया अपना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल दोस्तों सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम ई एस एल डी आर के सी क्यू, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आई ए ओ क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले एम ई एस को बनाते हैं, उसके बाद एल, फिर डी और आर को बनाते हैं, फिर दोस्तों के सी क्यू को बनाते हैं और उसके बाद अंडरलाइन और उसके बाद आई ए ओ को देखते हैं। तो जब तुम सबसे पहले एम से एल की तरफ चलोगे तो जे के एल और एम आ गया दोस्तों, तो क्या हो गया, माइनस एक हो गया। तो ये लीजिए सर यहाँ से माइनस एक। फिर एल से के की तरफ चलोगे तो जे के एल, तो सर हमारा यहाँ पर भी माइनस एक होता है। अब क्या करेंगे हम, माइनस एक करेंगे तो क्या करेंगे, तो सर हम करेंगे जे के, तो दोस्तों यहाँ पर पहले आ जाएगा जे। और फिर देखिए आई जे, तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा सर माइनस एक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए एम है, एम से तुम डी की तरफ चलिए, सॉरी ई से डी की तरफ चलिए, तो डी ई होता है। तो यहाँ पर भी सर इसने माइनस एक कर दिया। फिर क्या है, सी, डी से सी की तरफ चलिए, तो सर यहाँ पर भी माइनस एक हो गया। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, सी से जब माइनस एक करेंगे बी आ गया, तो देखिए जे बी पी ये रहा ऊपर। अब देखिए आगे और भी दिखाता हूँ मैं आपको। अब आप चलिए दोस्तों कहाँ पे, तो सर अब हम चलेंगे एस से आर की तरफ, तो आर एस माइनस एक हो गया। फिर दोस्तों आर से जी की तरफ, तो जी है। उसके बाद क्या है, देखिए आर पी क्यू आर एस, फिर जी है, तो यहाँ पर क्या है, जी नहीं है, ये दोस्तों क्यू है। तो आर से क्यू की तरफ चलिए, तो पी क्यू आर माइनस एक हो गया। और अब हम करेंगे क्यू में माइनस एक, एम एन ओ पी क्यू, तो दोस्तों ये पी आ गया। और यहाँ पर जब तुम जाओगे तो ये भी रिलेशन निकल रहा है, तो जे बी पी जो निकलेगा वही क्या निकलेगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसने क्या रिलेशन दिया है साथियों, इसने माइनस एक माइनस एक माइनस एक का रिलेशन है दिया है। तो हमारे भी क्या है, माइनस एक ही हो जाएंगे। तो जे बी पी क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जे बी पी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से तुम रीजनिंग के बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको एबीसीडी का नॉलेज है तो, वरना दोस्तों आप अटकोगे ही अटकोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट लगा लेना इस क्वेश्चन को, पेपर में छपने वाले प्रश्न इन्हीं प्रश्नों को कहा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसने क्या कहा, 3 है, फिर 26 है, फिर समानुपात क्वेश्चन मार्क है, फिर अनुपात है दोस्तों 124। तो देखिए इसमें ऐसा क्या रिलेशन है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका रिलेशन, आप देखिए जरा गौर से। सबसे पहले 3 है, फिर दोस्तों इसने 26 कर दिया, फिर समानुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया, अनुपात इसने 124 कर दिया। तो तुम यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 3 में कितने प्लस हुए कि 26 हो गए, तो दोस्तों 23 प्लस हो गए। कितने प्लस हुए, 23 प्लस हो गए। जब तुम 124 में से 23 माइनस करोगे तो दोस्तों 101 आने चाहिए। 101 है क्या, नहीं है। तो ऐसे तो सर ये हमारा 1% भी नहीं होगा, तो फिर ये कैसे होगा। तो देखिए 3:26 कर दिया, फिर दोस्तों समानुपात क्वेश्चन मार्क है, अनुपात 124 कर दिया।
तो अब तुम जरा इसको संभाल के देखना, जरा इसको ध्यान से देखना कि इसमें क्या रिलेशन है। देखिए 3 जो है दोस्तों, 3 से 26 बन रहा है। तो ये देखिए जब जरा तुम यहाँ से जाओगे यहाँ तक तो दोस्तों 3 का क्यूब हो गया। क्या हो गया? 3 का क्यूब हो गया। देखिए इसे, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 9 29 27 माइनस 1 हो गया। तो कितने हो गए? तो सर हमारे 3 का क्यूब माइनस 1 26 हो गए। तो जब तुम अगर यहाँ पर 5 कर दो और इस 5 का दोस्तों क्या करना है? क्यूब करना है। 55 25 और 125 माइनस 1 कर दो, कितने आ गए? 124। तो अपना ऑप्शन जो है दोस्तों कौन सा निकलेगा? तो सर हमारा 5 निकलेगा। क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। और ये 5 जो है साथियों, यही क्या होगा प्यारे दोस्तों? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही करेक्ट हो जाएगा। अपना 5 जो है वही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार और छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपका दिमाग जो है दोस्तों, आपका आईक्यू लेवल जो है, उस दिमाग को टेस्ट करने के लिए ही ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए पक्षी है, अनुपात पंख हो गया, समानुपात क्वेश्चन मार्क है, क्या हो जाएगा वो हमें बताना है। तो जिस प्रकार देखिए दोस्तों पक्षी है, पक्षी को जिस प्रकार क्या होते हैं, तो सर पक्षी को तो आप सभी जानते हो पंख होते हैं। तो हम क्या, वृक्ष की पत्तियां होती है? नहीं दोस्तों, गलत बात है। महिला की पोशाक होती है? गलत बात है। जन्म लेती है जब तो दोस्तों क्या है, नग्न अवस्था में ही महिला हो चाहे पुरुष आते हैं। त्वचा मनुष्य की होती है? बिल्कुल मनुष्य की होती है, ये भी गलत बात है। मगर दोस्तों मछली जो है, मछली को सल्क होते हैं। जिस प्रकार से पक्षी को पंख होते हैं उसी प्रकार से दोस्तों मछली को क्या होते हैं? सल्क होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दोस्तों, मछली शल्क जो होगा दोस्तों, जिस प्रकार से पक्षी की सहायता कौन करते हैं दोस्तों? उड़ने में उसके पंख करते हैं। तो उसी प्रकार मछली की जो सहायता वो किसके द्वारा की जाती है? तो उनके शल्क के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? उनके शल्क के द्वारा उनकी सहायता की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, लुप्त अंक ज्ञात करो। तो फाइंड द मिसिंग नंबर, क्या करना है? मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। 7 4 2 में ऐसा क्या रिलेशन है? 14 छप गया। 10 6 4 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 15 आ जाएगा? तो अब तुम इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन और दोस्तों टॉप का क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हमारे रीजनिंग में एसएससी वालों तुम्हें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर हम ये करें 7 + 4 + 2 करें, तो देखिए 7 और 4 कितने हो गए? 11 और 2 कितने हो गए? 13। 13 + 1 कर दें तो सर 13 + 1 करते ही हमारे कितने आ जाएंगे? तो सर 13 + 1 करते ही हमारे 14 आ जाते हैं। इसी प्रकार 10 + 6 करो, 6 + 4 करो, तो दोस्तों 10 और 6 16 और 1 16 और 4 कितने हो गए? 20। 20 + 1 कर दो दोस्तों, ऊपर 1 किया है तो 21 आ गए। मगर यहाँ तो 15 है, तो ये ऐसा तो दोस्तों पॉसिबल ही नहीं बनता है। तो फिर क्या रिलेशन है सर इसमें, आप ही बता दीजिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आया? तो सर 7 चौके 28 आते हैं। कितना आया? 28। और उसमें तुम इस 2 का भाग लगा दो, तो इसमें दोस्तों ऐसे नीचे की तरफ रिलेशन है कि इनको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को भाग कर दो। इनको दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को भाग कर दो। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इसका भाग दे दो। तो 28 में 2 का भाग दिया, कितना आया? सर 14 आया। 14 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों जब तुम 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितने आए? तो सर 60 होते हैं। इस 60 में 7 4 का भाग दे दो, तो दोस्तों कितने आएंगे? 15 आएंगे, क्योंकि 15 चौके 60 होते हैं। 15 है क्या? बिल्कुल है। तो अब क्या करना है? तो अब दोस्तों सोचने की बात है कि जब तुम 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आते हैं? तो सर 9 अंठे 72 आते हैं। और इस 72 में तुम 3 का भाग दोगे तो 24 तिया 72 होते हैं। तो 24 आ गए, और ये 24 ही हमारा करेक्ट आंसर लेकर आ गए। तो ये 24 जो है वही क्या हो गए? हमारे करेक्ट आंसर हो गए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ना, वही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो 24 बनेंगे ना, वो 24 ही हमारे क्या बनेंगे? करेक्ट आंसर बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसे दिए गए समूह में विषम बताना है। इसमें क्या विषम है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है? तो सर ये 17 है और ये 36 है।
17 36 में से क्या रिलेशन है? तो देखिए, अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो तुम यहाँ पर जब तुम देखोगे तो 17 है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 34, प्लस 2 कर दो, कितने हो गए 36। यहाँ पर देखिए 21 है, 21 दूनी कितने होते हैं दोस्तों? तो सर 21 दूनी तो 42 होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 42 है, प्लस यहाँ पर 48 है तो 6 हो गए। यहाँ पर देखिए 31 है, 31 दूनी कितने होते हैं? तो सर 31 दूनी तो होते हैं 62, कितने होते हैं 62, बिल्कुल होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस कितने हो गए 6 हो गए, कितने हो गए 68। 25 है, 25 दूनी सर 50 होते हैं, और प्लस यहाँ पर भी 6 कर दिया 56 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर प्लस 6, यहाँ पर प्लस 6, ऊपर भी प्लस 6, मगर यहाँ पर इंटू 2 और प्लस 2 हो गया। तो दोस्तों इनमें से विषम कौन बना? तो सर विषम ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बना, क्योंकि 17 दूनी 34 प्लस 2 कितने हो गए 36। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों, वही इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही इजी वे में रीजनिंग की क्लासें दोस्तों सोल्व कर सकते हैं अगर हमें आती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार और टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में सबसे ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। देखिए, कठोर है कोमल हो गया, इसका मतलब हो गया उल्टा। अब देखिए, नोकदार है भोथरा हो गया, ये भी दोस्तों है उल्टा। यहाँ पर देखिए, मीठा है खट्टा हो गया, तो ये भी दोस्तों है उल्टा। मगर जब तुम इस पर गौर करोगे, किस पर? सर 4 नंबर पर लंबा है, लंबे का क्या होगा? तो लंबे का सर कायदे से तो बोना होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। इसने क्या कर दिया, लंबे का भी ऊंचा कर दिया। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वही क्या हो गया इसमें, विषम हो गया। जबकि अन्य तीन में दोस्तों क्या रिलेशन दिया हुआ है? तो उल्टा दिया गया है, मगर इसमें उल्टा जो है साथियों, उल्टा सर इसमें नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों इसमें उल्टा नहीं है, तो ये ऑप्शन जो होगा यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। पी की आयु क्यू के बराबर है, आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले P है, इस P के बराबर करना है Q को। ये लीजिए सर, Q P के बराबर हो गया। अब देखिए R जो है S से छोटा है, तो इसका मतलब इससे बड़ा कौन है? S। तो यहाँ पर देखोगे तो जो R है वो S से छोटा है, तो देखिए इससे बड़ा कौन हो गया? R। R से बड़ा कौन हो गया? S। अब देखिए T R से छोटा है, तो T जो है ये R से छोटा है, और फिर देखिए किंतु P से बड़ा है, तो P से बड़ा कौन है? R। तो अब देखिए हमें क्या करना है, Q है, इस Q को बराबर करना है P से। अब देखिए P से बड़ा है कौन है? तो टी आर से तो छोटा, देखिए आर है वो एस से छोटा है, तो सबसे पहले यहाँ पर एस लिखिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, टी आर से छोटा है लेकिन पी से बड़ा है, तो टी जो है दोस्तों वो क्या है, पी से तो बड़ा है, आर से क्या है, छोटा है। और अब ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर जो है वो एस से छोटा है, तो ये लीजिए सर, आर जो है वो एस से छोटा है, तो ये सीरीज किस प्रकार हो गई कि क्यू तो पी के बराबर है, पी से बड़ा टी है, टी से बड़ा आर है, आर से बड़ा एस है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में जो एस होगा वही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इजी वे में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी दोस्तों आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम में। सीटिंग अरेंजमेंट के जितने क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को भी दोस्तों आपको क्या है, अच्छे से रट लेना है। ओनली इसमें 10 से 15 टॉपिक है दोस्तों, अगर ये टॉपिक आप रट लेते हो तो आप भी दोस्तों बहुत ही अच्छे खासे नंबर रीजनिंग के बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित सार्थक क्रम दर्शाता है? कौन सा क्रम? सार्थक क्रम कह दो, चाहे तुम इसे बढ़ता हुआ क्रम कह दो, बात एक ही है। तो सबसे पहले क्या होगी, तो सर सबसे पहले हमारी दैनिकता बनेगी। ये लीजिए सर, दैनिकता बना ली। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सर हम सप्ताह बनाएंगे, तो ये लीजिए सर सप्ताह बना लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सर हमारा पाक्षिक होगा, हमारी दिनचर्या हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद सर हमारा मासिक हो जाएगा, हम मंथली चलेंगे। फिर क्या होगा, तो फिर से हम द्विमासिक चल जाएंगे, क्या चल जाएंगे, द्विमासिक
चल जाएंगे। तो 21,435 कहाँ पर है देखिए, किसी में भी नहीं है सिवाय ऑप्शन नंबर सेकंड के। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन जो होगा यही क्या होगा इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे साथियों, अपने इस परिवार के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान प्यारे साथियों।